मैं जो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ आज, मैं इंटरनल्स का जो एग्ज़ाम है तुम लोग का अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब जस्ट एक मैं रिकॉर्डिंग कर दे रही हूँ। ठीक है, आई शेयर, डोंट वरी। तो मैं अभी जो क्लास ले रही हूँ इट इज़ एज पर 2023 का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है वो सेट को लेकर मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि तुम लोग का जो एग्ज़ाम है तो अभी तुम्हारा फोकस पूरा वास्ट सिलेबस को तुम पढ़ना, अभी रिवीजन करना डिफ़िकल्ट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी क्वेश्चन पेपर जितना मिला है ना तुमको कॉलेज से, वो क्वेश्चन पेपर्स के भी क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करते हैं अपने। ठीक है, चलो प्रीति म्यूट कर ले, कोई दिक्कत होगी तो अनम्यूट करना। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन है। मैं पहले आज मैं फर्स्ट सेक्शन को ही पढ़ाऊंगी, इसमें जितने तेरे 7-8 कुछ क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। फाइन, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर है मेंशन टू फंक्शंस ऑफ एन एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या है? दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये फाइनेंशियल कंपनीज है बट दे डज नॉट कम अंडर द बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके हिसाब से वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो दे आर नॉट टिपिकली बैंक्स, इसलिए उसको एनबीएफसी बोला जाता है। देखो, एक तो बोलोगी तो मैम ये बैंकिंग फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, या ये एनबीएफसी का अलग सा क्या फंक्शन है। एनबीएफसी क्या है? दिस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइन, एनबीएफसीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एक होती है बैंकिंग, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से रजिस्टर्ड है। जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी उसको बैंक बोलेंगे। और जो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक के सारे फंक्शंस कर रही है लेकिन वो बैंक नहीं है क्योंकि वो बैंक के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं की गई है, उसको बोलते हैं हम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अब डेफिनेटली इनका जो परफॉर्मेंस, दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है, ये जैसे ये बंधन बैंक था तो पहले ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, एनबीएफसी था, फिर धीरे धीरे ये बैंक बन गया। फाइन, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, जैसे जैसे लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी एक बैंक कुछ था, उज्जैन फाइनेंस, ऐसे। हाँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, हाँ कोटक महिंद्रा, वो अब बैंक हो गया, पहले वो बैंक नहीं था, अभी वो भी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक आ गया है। फाइन, तो ऐसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वो बैंक बन जाता है। अब हमें एनबीएफसी के दो फंक्शंस देखने हैं। फर्स्ट हो गया, इनका फर्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब क्या है? सीधी सी बात है, फाइनेंस का बिचौलिया। इंटरमीडिएशन का मतलब ही होता है मीडिएटर। मीडिएटर मतलब क्या हो गया? ये मेरा हो गया बायर और ये हो गया सेलर। ये इसमें बीच में मैं बोल दे रही हूँ इंटरमीडियरी है, और ये हो गया सेलर। तो यहाँ पे बायर और सेलर के जैसे बीच में होता है इंटरमीडियरी। तो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है? एक होता है बोरोवर, जिसको पैसे की डिमांड है, वो मार्केट से पैसा उठाता है या उधार लेता है, तो इसमें मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख दे रही हूँ। ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा लेंडर, जो पैसे दे रहा है। देखो, यहाँ पे मैंने बोरोवर और बायर को एक लाइन में क्यों लिखा है? क्योंकि बोरोवर ऑफ फंड जो पैसा मार्केट से उठाता है ना, बोरोवर जो होता है वो मार्केट से पैसा उठा रहा है, सो ही इज द बायर, बिकॉज वो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब सीधी सी बात है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसी बोलो या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं क्यों बोल रही हूँ फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज क्वेश्चन में और भी कुछ आ सकता है ना। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू एनबीएफसी, ये सिर्फ एनबीएफसी परफॉर्म करती है ऐसा तो है नहीं। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म दिस फंक्शन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, राइट? दिस इज अ वेरी कॉमन फंक्शन। तो इंटरमीडिएशन का मतलब क्या? बिचौलिया का फंक्शन। तो बिचौलिया वाला काम जो है ये हमारे एनबीएफसी भी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया ही गया है मेंशन एनी टू फंक्शन, इसलिए मैं यहाँ से दो ही फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। वन वेरी कॉमन फंक्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, जहाँ पे वो मीडिएटर का काम करता है बिटवीन द बोरोवर ऑफ द फंड एंड द लेंडर ऑफ द फंड। एक है बोरोवर सेक्शन जिसको मार्केट से उधार चाहिए, एक है लेंडर सेक्शन जो मार्केट में उधार देगा। ये दोनों के बीच में कौन रहता है? बिचौलिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट कुड बी अ बैंक, इट कुड बी एन एनबीएफसी, एजेंट्स, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरी, कोई भी हो सकता है। मैं एनबीएफसी की बात कर रही हूँ, जैसे इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स भी एक एनबीएफसी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो मैं वहाँ गई,
मैंने उनको बोला, जैसे मैं बोरोवर हूँ, मुझे पैसे उधार चाहिए, तो मैं इंडिया बुल्स में गई, तो इंडिया बुल्स को मैंने बोला ना, ये मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हटा के मैं इसको बोल रही हूँ, सपोज मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैं उनके पास गई तो उनको बोला मुझे इतना रुपये उधार चाहिए, तो इंडिया बुल्स पैसे तो अरेंज करेगा, पर वो कहाँ से अरेंज करेगा? तो देर आर मेनी लेंडर ऑफ दिस, लेंडर ऑफ फंड जो पैसे दे रहे हैं मार्केट में, तो उनसे वो लेकर वो मुझे उधार दे रहे हैं। इंटरमीडिएशन का काम, सबसे पहला काम हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। NBFCs act as intermediaries between borrowers and lenders by providing a variety of financial services. They raise funds from the public, banks, or through other means and then lend or invest in various financial products. NBFCs play a crucial role in catering to the credit needs of the specific sector or segment that may be unreserved बाई ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी का काम कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? देखो, वो जो स्पेसिफिक क्रेडिट नीड्स को वो फुलफिल करते हैं, जो कि नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में कभी कभी फुलफिल नहीं हो पा रही होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती है, इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं, इतनी सारी क्राइटेरिया होती है, तो नॉर्मली कभी कभी वो हमें नहीं मिल पाता, बट एनबीएफसी दे देता है छोटे खाटे लोगों को क्रेडिट। एग्रीकल्चरल सेक्टर, नीक मार्केट, मतलब एक छोटा सेगमेंट जो है वो मार्केट हो गया। दे ऑफन फोकस ऑन नीक मार्केट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस दैट मे नॉट हैव इजी एक्सेस टू मेन स्ट्रीम बैंकिंग सर्विसेज। ये काफ़ी कॉमन, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ एनबीएफसी प्रोवाइड करता है, ये जनरल के लिए नहीं है। देखो फाइनेंशियल, प्रीति अनम्यूट करो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का जो फंक्शन है वो हर कोई करते हैं, बट एनबीएफसी के लिए क्यों अलग सा कुछ है? देखो, क्योंकि एनबीएफसी इस सेक्शन को डील कर रहा है। They often focus on niche market and provide financial solution to individuals and businesses that may not have easy access to mainstream banking. तो जो mainstream में जिनको नहीं मिल पाता है, एनबीएफसी उनको प्रोवाइड करती है। समझ में आया ये सेक्शन? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब क्या है? हाँ हाँ हाँ, बस, यस यस। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम होता है, सीधा हिंदी में बोल रही हूँ, बिचौलिया का काम होता है, इंटरमीडियरी। दे एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर ऑफ द फंड। क्लियर? म्यूट कर सकते हो, ओके, म्यूट कर सकते हो। ओके, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट फाइनेंस। NBFCs engage in asset financing, which involves providing funds for the acquisition of physical assets like vehicle, machinery, equipment और real estate. अब देखो, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट फाइनेंस मतलब कुछ मॉर्गेज लेना है, एक बस खरीदनी है मुझे, तो बस खरीदनी है तो उसके लिए मैं हाइपोथिकेशन करूंगी या लोन लूंगी। जो लोन लेते हैं उसमें वो लोन जो होती है हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज लोन होती है। तो ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे बजाज फाइनेंस भी फाइनेंस करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड एसेट फाइनेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े बड़े व्हीकल्स हो या मशीनरी हो, फैक्ट्रीज को चाहिए होते हैं, या इवन इंडिविजुअल्स को। हम लोग छोटा एक माइक्रोवेव भी घर पे लाते हैं तो ईएमआई में लाते हैं, तो ये एसेट फाइनेंसिंग भी करती है एनबीएफसी। Some NBFCs specialize in investment activities, participating in the securities market by investing in stocks, bonds and other financial instruments. अब देखो, कुछ कुछ NBFCs होती है जो स्पेशलाइज करती है इन्वेस्टमेंट में ही, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करवाती है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में, कुछ स्टॉक में, बॉन्ड्स में या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। दे मे ऑल्सो ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टू देयर क्लाइंट। अभी लोग जो ये एनबीएफसीज हैं, इनका ये यही काम होता है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होता है? देखो, कि आपके पास बहुत पैसे हैं, अब उस पैसे को कहाँ लगाना है, कितने पैसे मार्केट में लगाए, कैपिटल मार्केट में लगाए, मनी मार्केट में लगाए, तो ये जो है ना सारा, ये कंपनी आपको सजेशन देगी, कंपनी पूरा सब चीज़ें आपके लिए करके देगी। तो ये होता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, आपके वेल्थ को मैनेज करने की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है? It is important to note that NBFCs operate alongside traditional banks but differ in certain regulatory aspects and the type of
financial services they offer. They contribute significantly to the overall financial ecosystem by complementing the services provided by banks and other financial institutions. So it is clear, NBFC जो है ट्रेडिशनल बैंक्स के संग ही काम कर रही है. ट्रेडिशनल बैंक जो है मैंने पहले ही बताया कि बैंक्स के अपने कुछ रेगुलेशन एक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर रजिस्टर्ड. जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है, इसलिए उसका नाम कंपनी है. एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एक पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है. वैसे ही एनबीएफसी जो है वो एनबीएफसी के हिसाब से रजिस्टर्ड है. दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज बैंक, बट फंक्शन जो है वो एक जैसा कर रही है, ऑलमोस्ट एक जैसा. इट्स लाइक तुम समझ लो किसी की वाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, बट रजिस्टर्ड होता है ना. वाइफ होना मतलब रजिस्टर्ड हो गया, उसकी शादी लीगल हो गई तो लीगली रजिस्टर्ड हो गया. गर्लफ्रेंड तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस तो वही कर रही है, सारा काम तो कर ही रही है. लेकिन वैसे ही एनबीएफसी वाले हो गए, एनबीएफसी भी सारे काम वही करते हैं बैंक जैसे, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज बैंक. फाइन, क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, 1 मिनट रुको.